और लाला फिर आए रहे गाड़ी उड़ी, जैसे न हमका पता चला ना, फिर हम भागे खेत खेत, और लाला जाए के छुप गए। प्रत्याशी 251 सिराथू विधानसभा उम्मीदवार छेदू चमार ग्राम तैयबापुर शमशाबाद बर्तनवाला। इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सियासी तकदीर के ग्रुप एडिटर डॉक्टर मुमताज़ आलम रज़ी साहब। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो कि सिराथू विधानसभा के उम्मीदवार जो कि केशव प्रसाद मौर्य के ख़िलाफ़ खड़े हैं, छेदू चमार, उनका वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। मुमताज़ आलम साहब जो हैं वो उनके बचपन के साथी हैं। हम इनसे पूरी तफसील जानेंगे कि क्या है उनका पूरा मामला, कब से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, इन दिनों एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो कि सिराथू विधानसभा के क्षेत्र कौशाम्बी के तैयबापुर शमशाबाद का है। छेदू चमार जो हैं वो जो है ढोल नगाड़े के साथ अपना एक ऐड कर रहे हैं और कह रहे हैं इधर देखो ना उधर देखो, हर घर से एक वोट छेदू चमार को। वो आपके गांव से बिलोंग करते हैं, क्या है उनको बारे में आप क्या क्या जानते हैं, हमारे व्यूवर्स को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास फजल साहब। छेदू चमार आज की तारीख़ में अगर संविधान के तहत देखा जाए तो चमार कहना जो है वो सज़ा वाली बात हो जाती है, किसी को चमार कहना। अब आप चमार नहीं कह सकते। मैं जब अपना नावल लिख रहा था ताक़ुब, तो उसमें उसी इलाके का जिक्र है जहाँ के छेदू हैं, और उनके जो वालिद हैं दुर्गा भाई, तो भाई हम लोग कहते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनका भी जिक्र है। और छेदू की जो अम्मा है दुर्गाइन, उनका भी जिक्र है, और उनका एक छोटा भाई जो नरेश है उसका भी जिक्र उस नावल में है। और नरेश जो है मुझसे थोड़ा सा बड़ा है। नरेश इसलिए बहुत अजीज़ हमेशा रहा है, आज भी है, कि वो हमें अपने कंधे पे बिठा के स्कूल ले जाता था बचपन में। हमारा बैग पकड़ता था और कंधे में बिठा लेता था, और ये वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त। तो उसका बड़ा भाई वो छेदू। तो जब मैं नावल लिख रहा था, बताना ही चाहता हूँ, तो मैं चमरौटी वैसे तो हमारे यहाँ कहते हैं, लेकिन चमटोली भी कुछ लोग कहते हैं। तो लेकिन मैंने नरेश चमार कहीं नहीं लिखा और उससे बचने की कोशिश की, और वो एक बड़ा किरदार फिर बनकर उभरता है हमारे नावल में। जब आप वो नावल पढ़ेंगे, और जो लोग पढ़ा होगा उन जानते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है छेदू का, छेदू बहुत ही ज़मीन के आदमी हैं, बर्तन बेचते हैं, बर्तन बेच करके अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सुबह उठ जाते हैं वो, और सुबह उठ के साइकिल पर अपनी, वो देख रहे होंगे जो वीडियो आपने देखी होगी, कि वो साइकिल पर बैठ करके, और पहले छेदू जो है वो ढोलक बजाते थे, ढोलक मास्टर थे। तो मास्टर इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि बर्तन बेचने वाला मास्टर नहीं होगा। छेदू मास्टर से वो मशहूर थे क्योंकि पहले वो ढोलक बजाते थे, शादी ब्याह में उसमें तमाम जाते थे, और तो ढोलक बजाया करते थे। लेकिन फिर छेदू को जब शादी हो गई, और कुछ अच्छी जगह शादी हो गई इनकी, हम बारात में भी गए थे छेदू के, चूँकि नरेश हमारे दोस्त थे, तो हम लोग तांगे में बैठ के, सिराथू के पास ही एक गांव है, मुझे इस वक्त गांव का नाम नहीं याद है, तो वहाँ पे हम लोग बारात में गए। अब बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना दे। बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, तो बारात में गए, तो बारात आमतौर से पहले रात में रुकती थी जा कर के, तो रात में बारात रुक गई। तो हम और नरेश और सब एक महुआ के पेड़ के नीचे हम लोगों को लिटा दिया गया। अब हम लोगों को पता नहीं था, तो उन दिनों महुआ गिर रहा था रात में, तो रात में टपकता है महुआ खूब। अच्छे अच्छे कपड़े शादी में हम लोग पहने थे अपना, बड़ा खुश। और तो महुआ जब सुबह हुई तो हम लोग पूरा भीगे हुए थे, क्योंकि महुआ चारों तरफ गिर गया था पलंग के ऊपर, और उस पर हम लोग खूब अपना, तो सारे कपड़े जो है हमारे ख़राब हो गए। तो खैर, तो हम बारात में भी गए छेदू के। तो उसके बाद फिर छेदू को, चूँकि वो अच्छी फैमिली थी जहाँ शादी हुई थी, तो उन लोगों ने मना वना किया होगा, तो उन्होंने
ढोल बजाना बंद कर दिया और फिर उसके बाद वो कारोबार करने लगे और कारोबार में भी उन्होंने बर्तन बेचने को तरजीह दी और बर्तन बेचने लगे और अभी अपनी बेटी की भी शादी की और ये पहला मौका नहीं है। ये छिद्दू पहली बार बीडीसी का इलेक्शन उन्होंने फाइट किया था और उसमें जीत गए थे। वो प्रधानी का कभी नहीं लड़ा। प्रधानी कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो जीतने के बाद छिद्दू मास्टर तो ब्लॉक प्रमुख में जो बीडीसी होता है वो ब्लॉक प्रमुख को चुनता है, तो उसमें उनको बहुत ख़रीदने की कोशिश की गई छिद्दू मास्टर को, क्योंकि बीडीसी मेंबर आमतौर से बिकते हैं। लेकिन छिद्दू मास्टर बिके नहीं उस टाइम भी। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, वरना लोग बड़े बड़े लोग बिक रहे हैं, आप देख रहे हो, लेकिन छिद्दू मास्टर बिके नहीं। अपनी मर्जी से वोट जाके दिया, हालांकि उनको बहुत घेरा गया, तो ये जाके खेत में छिप गए थे छिद्दू मास्टर। हमें बताते थे लाला जानो, और लाला फिर आए रहे गाड़ी उड़ी, जैसे हमका पता चला ना फिर हम भागे खेत और लाला जाए के छुप गए नुआ में ढूंढते रह गए साथ। और हम कहा न देव, जौन ठीक हो वही के देवे, ऐसे हम न बिकबे। हम बिके के खातिर हमें कौनो थोड़े चुना है कि हम जाए के बिक जाए ससुर, न बिकब। तो इस तरीके की बात जो है छिद्दू मास्टर। और छिद्दू मास्टर बहुत किस्से कहानी भी हम लोग मुहर्रम में जाते हैं। अभी भी जब हमारी अम्मी का 40वां था तो छिद्दू मास्टर से बहुत बातचीत हुई। अब वो आते हैं, जब भी सुनते हैं कि हम गांव पहुंचे तो फ़ौरन छिद्दू मास्टर जहाँ ढूंढते हुए आ जाते हैं। तो बीडीसी में ये रहा। फिर उसके बाद उन्होंने मेंबर जो ज़िला पंचायत सदस्य होता है उसका भी वो चुनाव लड़े। वो बड़ा चुनाव होता है ज़िला पंचायत का, और उसमें वो दूसरे नंबर पर रहे। बल्कि छिद्दू मास्टर का जो कहना है और जो मुझे भी लगता है कि उनके साथ बेईमानी हुई, वो कुछ ही वोट से वो हार गए। तो उनका ये कहना छिद्दू मास्टर का कि हमार चौको कौनो लाला हमार रहबे नहीं बहुआ और गिनती में और कौनो देख नहीं पावा है, नहीं लाला हम जीत गए रहा, हमें हरवा दिया गया। हमारे पास पहले सूचना आ गया रहा कि छिद्दू तुम जीत गए, हाँ, और हमार नगाड़ा ढोल सब बाजे लाग रहा। लेकिन उसके बाद लाला पता नहीं कहा भा कि हमें हराए दिन 8-10 वोट से। तो ये अब चूँकि वो गरीब आदमी है, देखो बिल्कुल उसके बैक में कोई नहीं है, हाँ, लेकिन उसको जुनून है। फिर इसके साथ उसने विधायकी का यानी विधानसभा चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव भी लड़ा। और आपको हैरत होगी कि वो पैसा कहाँ से आता है। कोई पैसा वैसा नहीं देता उसको। हमें एक बार उसने दिखाया अपने घर में ले जाके, तो देखा कि टूटे फूटे बर्तन सिल्वर के, पीतल के, हाँ, और ऐसे भरे हुए थे। हमने कहा अरे मास्टर ये क्या है? कहा लाला ये चुनाव आए। हम कहा चुनाव? इस चुनाव से ऐसे का मतलब है? कहा नहीं लाला ये चुनाव आए, ये जो बर्तन देखते हो ना, ये जो भरा है, एक हम जुहाए ली थी खूब, मतलब जमा कर ली थी। और जुहाए के बाद लाला फिर एक हम जब चुनाव में पर्चा दाखिल हो के होते ना, नोटरी लागत ही ओमा लाला फिर पैसा लागत है और ओमा वकीलन का दे के पड़त है लाला। और फिर जो गवाह जाते उन्हों किरावा भाड़ा देख पड़त है, हाँ। तो लाला फिर ओको समझ लो कि एक हम जुहाई थी, और जब चुनाव आवत ना देखा बेच ली थी, और बेच के फिर लाला में पैसा हम जानी थी कितने में मिल जाते। तो इस तरह से वो छिद्दू मास्टर जो है अपना पैसा जमा करते हैं। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि लोग वीडियो देख रहे हैं। मैंने देखा कि कांग्रेस के लीडर अरशद रज़ा हों या वो साक्षी कौन है वो हों, या और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को वायरल किया है, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को दिखाया और लोग देख रहे हैं बड़े पैमाने पे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसकी सच्चाई क्या है। और फिर कितने वोट मिले नहीं मिले, लेकिन वो बहुत खुश होता है। और एक बार तो उसने पता नहीं कोई बहुत बड़े लीडर थे तो दिखाए, कहा लाला ये देखो इनसे हम आगे हन विधानसभा में, लाला इनका मिला इतना वोट, हमका इनसे 10 वोट ज़्यादा मिल गए। तो वो ये नहीं कि हम विधायक बने कि नहीं मिले, वो ये देखता है कि गैप कितना है, हम कितने पीछे थे कितने आगे गए। और उसको और एक बात की खुशी है। कहा लाला जब हम जाई थी ना एसडीएम के पर्चा भरे और डीएम के यहाँ, फिर लाला खड़े हो जाते एसडीएम हमरे सामने
अब खड़ा हो के ऐसे कहा था बहुत बहुत आपका जो है मुबारक, अब ऐसे जो है लाला शुभकामना हमें देते हैं। और फिर लाला इधर पर्चा हम दाखिल किया, उधर हमरे पीछे सिपाही खड़ा हो गया और पुलिस लाला फिर हमरे पीछे चला थी, समझे। एक बर्तन बेचने वाला एक गरीब आदमी वो इतनी हिम्मत करता है, वो बिकता नहीं है, बिल्कुल सबसे बड़ी बात, बैठता नहीं है कि बैठ जाए कोई पैसा दे दे। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि उसको ऑफर नहीं की जाती, उसको ऑफर की जाती है और अभी भी ऑफर की जाएगी, आप देखिएगा, लेकिन वो बैठता नहीं है। यहाँ तो लोग भाग जाते हैं टिकट, और आप देखो साइकिल पे नगाड़ा से अपने से इधर देखो न उधर देखो, 2022 में छद्दू चमार को देखो, और एक घर से एक वोट चाहिए, यानी सारी वोट नहीं मांग रहा है, आप ये भी देखो, ये नहीं कह रहा है सब दे दो हम ही का, कह रहा है एक वोट सिर्फ दे दो, सब न दो। और हालत ये है कि अभी जो वहाँ से विधायक होंगे उनको एक दो गांव का नाम भी मालूम ना होगा, लेकिन छद्दू चमार से, यानी छद्दू मास्टर, हम चमार नहीं कहते हैं, वो अपने से चमार कहें, हम छद्दू मास्टर कहते हैं। छद्दू मास्टर से भी पूछोगे ना तो विधानसभा में जितने गांव हैं एक सांस में पूरे गांव का नाम ले लेंगे, बता देंगे कितने गांव हैं। छद्दू मास्टर सोशल वर्क भी करते हैं, सामाजिक कारकुन भी हैं। अब आप पूछो सामाजिक कारकुन कैसे हैं, किसी का हाथ उखड़ जाए, ठीक है, तो बिठाल देते हैं, किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए वो झाड़ देते हैं, तो ये सब पीलिया किसी को हो जाए तो वो झाड़ते हैं, तो ये सब भी सोशल वर्क छद्दू करते हैं। हाँ, छद्दू की बैठक बहुत अच्छी है, और वो मतलब इस कम्युनल दौर में भी छद्दू जो है बहुत सेकुलर आदमी है, वो मंदिर भी जाए, वो करबला भी जाते हैं, वो मस्जिद में भी सजदा करने चले जाते हैं, हाँ, उस सब को मानते हैं, उनके यहाँ ज़ात बिरादरी ज़ात पर, और यही वजह है कि छद्दू को बहुत ज़्यादा। और आपको बताएं, छद्दू मास्टर की बताई हुई मैंने देखा नहीं, लेकिन वो अक्सर हमसे इस तरीके की बातें करते हैं। छद्दू मास्टर ने कहा कि लाला, अब आप ही समझ लो कि बर्तन बेचे जैसे जाई थी लाला हम, तो बर्तन बेचे जैसे लाला हम जाई थी, तो अब बहुत से औरतन लाला हमें आदमी नहीं जानत ही, हमें लाला आदमी नहीं जानत ही कि छद्दू मास्टर को तजेती औरतें जानती हैं। काहे के लाला औरतें जानती हैं? क्योंकि बर्तन का काम तो औरतें कर रहा है, और लाला ऐसे ऐसे घर होते ना जैसे पैसा नहीं ना आए, ठीक है, और औरत को कह दी इसके दई दे बर्तन, तो हम लाला दई दे थी बर्तन कि ले रख लियो, और जब जुहा लियो पैसे तो हमें दई दियो, तो लाला ऐसे हमारा हज़ारों रुपया फंसा है। हाँ, और लेकिन यह है कि लाला हमारा पूरा हो जाता है, हमार मतलब लाला करके आज तक हमें जो है चच्चा या लाला, आज तक नरेश ने ये छद्दू ने हमारा नाम नहीं लिया, कभी ये नहीं कहा मुमताज़, नहीं, लाला या चच्चा। और उसकी औरत इतनी शरीफ औरत है गांव में, छद्दू मास्टर की इतनी शरीफ है कि हम बता नहीं सकते। मतलब आज भी हम बहुत छोटे थे, आप तो हम बड़े हो गए, बड़े दिखने लगे, दाढ़ी भी आ गई, सब आ गई, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि रिश्ता गांव का पहले देखो ऐसे होता था कि जैसे हमने कहा कि दुर्गा भाई हम कहते थे, वो रिश्ता चला आ रहा था। दुर्गा भाई जब हम कह रहे हैं तो छद्दू रिश्ते में हमारा कौन लगा? भतीजा लगा। भतीजे का मतलब औलाद की तरह, ठीक है, बेटे की तरह। छद्दू कितने बड़े हैं हमसे, बहुत सीनियर है, लेकिन औलाद की तरह। लेकिन जब उसकी औरत को ये पता चला, जब आई, तो भाई जाहिर है घर आना जाना ये पता चल जाता है कि, तो जब चच्चा छद्दू कह रहे हैं बचपन से ही, यानी बचपन, जब नरेश नहीं, नरेश चूँकि हमारा साथी है तो नरेश नहीं, छद्दू, तो जब चच्चा कहे तो अब वो औरत जो है ये समझ गई कि चच्चा है। तो मतलब आज तक मुझे नहीं याद कि मैं चमटौली गया या वो आई और हमारा सामना हुआ और उसने घूंघट न काढ़ा हो। बिल्कुल, उधर फौरन जो है इतना लंबा घूंघट, तो बचपन में तो हमें समझ नहीं आता था ये क्या हो गया। बल्कि कई बार जो है ऐसे साड़ी में ऐसे जैसे करके और ऐसे कैंची नहीं बना लेते ऐसे देखने के लिए, तो हम सोचते थे ये बिल क्यों ऐसे बना कि क्या हम क्या बुरे हैं क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पाता था कि ये क्या ऐसे करके ये औरतें कर लेती हैं।
तो बाद में समझ में आया कि ये पर्दा करती हैं, और चूंकि ऐसे जब साड़ी कर लेंगी, पल्लू गिरा लेंगी, दिखाई कैसे देगा, तो देखने के लिए सिर्फ ऐसे जैसे नकाब जैसे नहीं होता। तो ये मतलब मैं बता रहा हूँ कल्चर, तरबियत। और छिद्दू मास्टर जो है वो मजलिस में आके बैठते हैं, छिद्दू मास्टर नौहा पढ़ते हैं, छिद्दू मास्टर जुलझना निकलता है तो उस पर चादर डालते हैं, छिद्दू मास्टर। हाँ, तो ये सब भी करते हैं। तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि और केशव प्रसाद मौर्य के सामने लड़ रहे हैं। एक तरफ आप देख लीजिए हालत ये है कि केशव प्रसाद पीटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे, उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और उनकी पिटाई हो रही, उनको भगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ छिद्दू मास्टर देख लो, जमीनी आदमी और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। किसी के जो है वो, और ऐसा नहीं उनको ऑफर ना आई होगी, ऑफर आती कहते हैं, लेकिन कहते हैं लाला, फिर हम बोले ना पाऊ अगर हम चले गए तो फिर हम जो है लाला ढोल लगाड़ो, फिर इनका पैसा ससुर को दे टिकट का, ये बहुत पैसा मांगत है टिकट ले के वास्ते। और जितने हम देव एक दफे में उतने में हम लड़ ले 10 चुनाव, और जब 10 लड़ तो कबहू तो हमें कोई जिता दे, और नहीं जीते न जीते लाला, हम लड़ी थी, हमारी ये अपना जनता के बीच में आई थी, वो काम करी थी, हम जौन हमरे हैसियत है वह हैसियत में हम जनता की सेवा करी थी, चाहे हमें विधायक बनावे न बनावे। तो ये जज्बा मैं समझता हूँ कि छिद्दू मास्टर के अंदर है, और हम लोग मदद नहीं कर पाते जितनी छिद्दू मास्टर की मदद करनी चाहिए। इस बात का भी हमें बहुत मलाल है, और मुझे लग रहा है कि मैं यही कहूँगा कि छिद्दू मास्टर बहुत ही ईमानदार है और बहुत सच्चे हैं और दिल के बहुत साफ़ हैं। उन लोगों का मजाक, छिद्दू का मजाक भी बनता है, और घर में भी उनको मना किया जाता होगा कि क्यों तबाह कर रहे हो सब, लेकिन इसके बावजूद हौसला है और छिद्दू मास्टर का जुनून है। वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। हाँ, एक बच्चे का डॉक्टर बना दिया है, उसी बर्तन बेचने में एक बच्चे को डॉक्टर बना दिया, और अपनी लड़की की शादी की। और अभी भी एक लड़का और है उनका, वो दिल्ली आने के लिए कह रहा है, और हम कोशिश करेंगे जल्द ही कि उसको भी कहीं दिल्ली में ले आए और कहीं लग जाए। तो ये उसका जुनून मैं समझता हूँ कि मीडिया के लोग जो देख रहे हैं हमें, या आम लोग जो देख रहे हैं, वो ज़रूर एक बार मेरे गांव तैयबापुर जाएं, तैयबापुर कौशाम्बी में, और ज़रूर छिद्दू को देख करके आएँ, उनकी ज़िंदगी को देख करके आएँ, और पूरे इलाके की सूरत हाल को देखना और जानना है तो मेरा नावल ज़रूर पढ़े, जिसमें भैरव बाबा का जिक्र है, मेले का, जिसमें बाघ का जिक्र है, जिनमें उन अदवार का जिक्र है, उन कि जब बैठ करके लोग किस्सा कहानी सुनाया करते थे, एक चौपाल बैठती थी, तो वो सब कैरेक्टर वहाँ मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि छिद्दू मास्टर की ये जो ज़िंदगी मैंने बयान की है, और बहुत सारे पहलू हैं छिद्दू के जो बयान किए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं इतना ही बयान करूँगा। मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे सियासी तकदीर के ग्रुप एडिटर डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो कि छिद्दू मास्टर का बताया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी पर हम ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। निर्दल प्रत्याशी 251 सिराथू विधानसभा उम्मीदवार छिद्दू चमार ग्राम तैयबापुर शमशाबाद बर्तनवाला, मैं प्रत्याशी छिद्दू चमार, इधर